नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकुनाथ मिश्रा। दोस्तों, सरकार द्वारा किया गया एक बड़ी अनाउंसमेंट। सरकार ने अब एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है और जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि एनपीएस सब्सक्राइबर के फैमिली मेंबर्स को एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में ओपीएस का यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का सुविधा मिलेगी। दोस्तों, ये ऑर्डर इशू हुआ है 28 अप्रैल 2022 को। और दोस्तों, आप सभी से गुजारिश होगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट किया गया है फैमिली पेंशनर्स के लिए। एनपीएस सब्सक्राइबर का फैमिली का एलिजिबल मेंबर भी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के सीसीएस पेंशन रूल्स और सीसीएस ईओपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स के तहत उन लोगों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट अब से मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्म फोर्सेस को छोड़ के बाकी समस्त प्रकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है, जो 1 जनवरी 2004 इस तारीख से सरकारी कर्मचारी में दाखिल हो चुके थे, उन लोगों के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम लागू है। और जिन सरकारी कर्मचारियों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में 31/12/2003 इस तारीख तक जिन लोगों का बहाली हो चुका था, इस तारीख तक जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका था, इस तारीख तक जिन लोगों का मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर हो गया था, वो लोग ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम के सारी सुविधा उनको और उनके फैमिली का एलिजिबल मेंबर्स को मिलेगी। दोस्तों, ये ऑर्डर 28 अप्रैल 2022 को इशू हुआ है, जहां पर आप लोग ग्रीन कलर से हाईलाइटेड किया गया जो सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा गया है प्रोविजन फॉर एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स और सीसीएस ईओपी। ईओपी के मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स टू फैमिली ऑफ मिसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोवर अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रिगार्डिंग, यानी कि एक स्पेसिफिक कंडीशन में सरकारी कर्मचारी अगर 1/1/2004 इस तारीख से अथवा इस तारीख के बाद से को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिला था, नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर होने के बावजूद अगर इस तारीख के बाद भी कोई सरकारी कर्मचारी इन सर्विस यानी कि कार्यरत होते हुए मिसिंग हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उनके फैमिली के एलिजिबल मेंबर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सीसीएस पेंशन रूल्स और सीसीएस ईओपी पेंशन रूल्स के तहत सारे प्रकार बेनिफिट दी जाएगी। चलिए दोस्तों, इस ऑफिस मेमोरेंडम को और भी अच्छा से एक्सप्लेन किया जाए। यह ऑफिस मेमोरेंडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे प्रकार सरकारी कर्मचारी और उनके फैमिली के लिए। और ये ऑफिस मेमोरेंडम ये इंडिकेट करता है कि सरकार सेंट्रल सिविल सर्विस से जुड़े हुए सारे प्रकार व्यक्ति वर्ग के लिए, सारे प्रकार कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ सोच रहा है। और चाहे वो एनपीएस से असंतुष्ट क्यों ना हो, आने वाले दिन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में उनके फैमिली के एलिजिबल मेंबर को ओपीएस का ही बेनिफिट मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने का अनुरोध आप लोगों से करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी अनुरोध आप लोगों से करूंगा। दोस्तों, इस ऑफिस मेमोरेंडम में कुछ इंपॉर्टेंट पैराज है जिनको मैंने हाईलाइट करके रखा है और वही पैराज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्विकली और ब्रीफली समराइज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2004 से जो भी सरकारी कर्मचारी में दाखिल हुए उनके लिए एनपीएस लागू है और 31/12/2003 इस तारीख तक जिनका भर्ती हुआ है सरकारी कर्मचारी में, उन लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। मगर दोस्तों, पैरा नंबर 2 में यहाँ पर लिखा गया है 5 मई 2009 को सरकार ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हुए सीसीएस पेंशन रूल्स के कुछ बेनिफिट एक्सटेंड किया था एनपीएस सब्सक्राइबर के फैमिली के एलिजिबल मेंबर के लिए। और उस ऑफिस मेमोरेंडम में ये कहा गया था कि अगर इन सर्विस किसी कर्मचारी का डेथ हो जाता है तो उनके फैमिली के एलिजिबल मेंबर को हार्डशिप को फेस ना करना पड़े। इसके लिए जितना दिन तक सरकारी कर्मचारी का एनपीएस का जो भी पर्पस है, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जो भी वेल्थ है वो सेटलमेंट होता है, उतना दिन तक उन लोगों के फैमिली के एलिजिबल मेंबर्स के लिए प्रोविजनली सीसीएस पेंशन रूल्स के बेनिफिट मिलता रहेगा। तो उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में सरकार ने ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जैसे एक सरकारी कर्मचारी उनके कार्यकाल के दौरान अगर मिसिंग हो जाते हैं तो 25 जून 2013 इस तारीख में एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ था जो पूरी तरह से मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए और उन लोगों का फैमिली को कैसे उनका सैलरी का एरियर, फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी, लीव एनकेसमेंट मिलेगा, उसके ऊपर उस ऑफिस मेमोरेंडम में पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया था। उसी तरह दोस्तों, इस ऑफिस मेमोरेंडम में यानी कि 28 अप्रैल 2022 को जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू है, वहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की तरफ से ये आवेदन आया हुआ है कि जैसे 25/6/2013 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार ओपीएस के अंतर्गत सीसीएस पेंशन रूल्स के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अगर मिसिंग हो जाता है,
उनके फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट दिया जाता है, उसी तरह एनपीएस के सब्सक्राइबर अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2004 तारीख से अथवा इस तारीख के बाद से सरकारी कर्मचारी में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में दाखिल होते हैं तो उनके फैमिली मेंबर को भी यही सुविधा दिया जाए अगर वो सरकारी कर्मचारी कार्यकाल के दौरान मिसिंग हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब दूसरे पेज में हम लोग जाते हैं। दूसरे पेज में यहाँ पर लिखा गया है कि ये सिद्धांत लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सभी के साथ एक कंसल्टेशन के बाद ये सिद्धांत लिया गया है कि फैमिली मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट का फैमिली को हार्डशिप का सामना ना करना पड़े, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए जिस तरह से 25 जून 2013 को मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई के संबंध में जिस तरह का बेनिफिट उस ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा गया था, ठीक उसी तरह अब से जो गवर्नमेंट सर्वेंट एनपीएस के सब्सक्राइबर है मगर वो कार्यकाल के दौरान मिसिंग हो जाते हैं तो उनके एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को भी सीसीएस पेंशन रूल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन अवॉर्डेड हो सकता है। उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे सुविधा दिया जाता है, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के ही सारी सुविधा दिया जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये 5 नंबर पैरा पे स्पष्ट रूप से कहा गया है द बेनिफिट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड लीव एनकेसमेंट शैल बी पेड टू द फैमिली इन ऑल केस वेयर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई covered under NPS goes missing during service irrespective whether the employee had exercised option for benefits under CCS pension rules or under the Pension Fund Regulatory and Development Authority exits and withdrawal under National Pension System। मतलब यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है सरकारी कर्मचारी अगर उनके कार्यकाल के दौरान मिसिंग हो जाता है तो सरकारी कर्मचारी चाहे वो एनपीएस के सब्सक्राइबर हो चाहे वो सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आते हो, सभी को समान और एक प्रकार बेनिफिट दिया जाएगी जिसके बारे में 25 जून 2013 के ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने कह दिया है। दोस्तों 6 नंबर पॉइंट पे यहाँ पर लिखा गया है इन केस अगर सरकारी कर्मचारी उनके कार्यकाल के दौरान मिसिंग हो जाते हैं और वो एनपीएस के सब्सक्राइबर है तो तुरंत डिपार्टमेंट को उनके एनपीएस का जो भी अकाउंट है उसको बंद करने का प्रक्रिया चालू कर देना है और उनके एनपीएस का अकाउंट को भी सस्पेंड कर देने का बाद यहाँ पर कहा गया है जब तक कि ना वो सरकारी कर्मचारी रीअपियर होता है और जब तक कि ना वो सरकारी कर्मचारी को मृत घोषित किया जाता है। दोस्तों 6 नंबर पैरा में ये भी कहा गया है अगर सरकारी कर्मचारी लौट के आते हैं उनके एनपीएस अकाउंट को रीएक्टिवेटेड कर दिया जाएगा और उनके एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को जो भी सारे पेमेंट कर दी जाएगी उनको एडवांस रिकवर कर लेने का प्रोविजन भी यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा गया है कि 7 साल हो जाने के बाद जब मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई को पर्टिकुलर लॉ के द्वारा मृत घोषित कर दी जाएगी तब एनपीएस अकाउंट का सारे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है और उनके जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उनको वापस कर दी जाएगी। जो भी सरकारी कर्मचारी का हिस्सा है उस हिस्से को उनके फैमिली मेंबर्स को लौटा दी जाएगी। 7 नंबर पॉइंट पे ये भी यहाँ पर लिखा गया है कि सीसीएस पेंशन रूल्स और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स पे क्लेम किया जाता है ठीक वही प्रोसेस में मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई का फैमिली मेंबर आवेदन करेंगे और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने स्पष्ट रूप से सभी प्रकार मिनिस्ट्रीज को सरकारी ऑफिस को डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी का डिपार्टमेंट को इमीडिएटली उनके मिसिंग हो जाने के खबर मिलने के बाद ही उनका जो एनपीएस अकाउंट है उसको फ्रीज करने का प्रक्रिया चालू कर देना है और सारे जो बेनिफिट्स जो उनके फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला है उसका भी प्रक्रिया इमीडिएटली एडवांस चालू कर देना है। ये नहीं कि डिपार्टमेंट ये अपेक्षा करे कि उनके एनपीएस का अकाउंट जब फ्रीज हो जाएगा तभी डिपार्टमेंट उनके फैमिली मेंबर्स को सीसीएस पेंशन रूल्स और सीसीएस ईओपी पेंशन रूल्स के तहत उनको बेनिफिट मिलेगी। तो यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि यह ऑर्डर इफेक्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2004 से। यहाँ पर ये भी लिख दिया गया है जिस तरह से सीसीएस पेंशन रूल्स पे डिपार्टमेंट के तरफ से किसी भी प्रकार रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट को लेट कर देने के वजह से जो भी इंटरेस्ट पे करने का प्रोविजन वहाँ पर कहा गया है यहाँ भी यही प्रोविजन लागू होगा। मगर दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया है ये भी किसी ऑफिस मेमोरेंडम का इशू होने से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम अमाउंट का इंटरेस्ट प्रदान नहीं किया जाएगा। दोस्तों आखिरी पेज में चलिए क्या लिखा गया है देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि जैसे सरकारी कर्मचारी अगर रीअपियर हो जाते हैं तो उनके फैमिली मेंबर्स को जो भी पेंशन और जो भी अदर बेनिफिट्स दिया गया है उसको रिकवर करने का प्रोविजन यहाँ पर कहा गया है। उसी तरह से अगर फैमिली पेंशन का जो क्वांटम है वो अगर इरिकवरेबल हो जाता है यानी कि रिकवरेबल अमाउंट जो है उसको एक्सीड कर जाता है तब यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ संयोग स्थापन करने के लिए कहा गया है। तो 10 नंबर पॉइंट पे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन
पेंशन वेलफेयर ने ये निर्देशिका, ये ऑफिस मेमोरेंडम सभी मिनिस्ट्रीज को, सभी कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स को, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेस को इस नोटिस को सभी के नज़र पे लाने का दरखास्त किया है। दोस्तों आखिर में देखिए, इस ऑफिस मेमोरेंडम को सारे प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया है। सारे प्रकार चीफ सेक्रेटरीज को, सारे प्रकार स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो अकाउंट जनरल्स है उनको भी ये भेज दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज दिया गया है। CAG ऑफिसेस को भेज दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी ये निर्देशिका ऑफिस मेमोरेंडम भेज दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी कि रेलवे भी अब इस ऑफिस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को भी ये भेजा गया है। सारे प्रकार इंपॉर्टेंट जो भी दफ्तर है, सारे प्रकार इंपॉर्टेंट जो भी विभाग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनको भेजा गया है। तो दोस्तों ये एक बिग अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से, जो मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो OPS स्कीम के अंदर आते हैं, चाहे वो CCS पेंशन रूल्स, CCS पेंशन EOP रूल्स में आते हैं, चाहे वो NPS एग्जिट और विड्रॉल्स के रूल्स के अंतर्गत आते हैं, सभी मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के फैमिली के एलिजिबल मेंबर्स के लिए यही ऑफिस मेमोरेंडम इफेक्टिव होगा और इस तरह से ही उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सुविधा मिलती रहेगी। दोस्तों इसी तरह आने वाले दिन पे और भी पेंशन और फैमिली पेंशन रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।